हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम क्लास 12। टॉपिक है हमारा आव्यूह, जिसमें हम पढ़ेंगे आव्यूह का योग। दो आव्यूहों का योग किस प्रकार से करते हैं। ठीक, तो किस प्रकार से करते हैं अपन पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं इसकी, इसके बाद फिर इसका फंडामेंटल समझेंगे क्या है। कह रहा है यदि दो आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे, ए आई जे का मतलब होता है आई क्या होती है पंक्ति और जे स्तंभ, तथा बी इक्वल टू बी आई जे एक क्रम के हों, मतलब एक क्रम होना चाहिए उनका। यदि m क्रॉस n का है एक आव्यूह, तो दूसरा भी जो होगा वो भी क्या होना चाहिए, m क्रॉस n के क्रम का ही होना चाहिए। मतलब जो क्रम इसका हो वही क्रम इसका होना चाहिए। किसका? सेकेंड मैट्रिक्स का, मतलब सेकेंड आव्यूह का। उनके योग का आव्यूह उनके संगत तत्वों का योग करने पर, संगत तत्व कौन से होंगे, जो इस प्रकार से कोई आव्यूह बनाई जाएगी उनके संगत तत्वों का योग, मतलब इसका योग इसके संगत तत्व कौन सा होगा, इसके बराबर हो, मतलब जोड़ेंगे जब योग करेंगे। और फिर बीच वाले का योग बीच वाले से, फिर लास्ट वाले का लास्ट वाले से, फिर यहाँ का, इस प्रकार से। ठीक, ये केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, फिर इसके बाद एग्जाम्पल कराऊंगा। संगत तत्वों का योग करने पर प्राप्त होता है, जिसको हम a प्लस बी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तथा इनका क्रम m क्रॉस n का होगा। क्या होगा? m क्रॉस n का क्रम होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैट्रिक्स ही हमारी जो है वो m क्रॉस n के क्रम की है। m क्रॉस n का क्रम का मतलब होता है m की वैल्यू कुछ भी ले लें, n की वैल्यू कुछ भी ले लें, और जो भी वैल्यू लेंगे वही वैल्यू a की लेंगे, वही वैल्यू b की लेंगे, और दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करने के बाद एडिशन प्राप्त होगा या जोड़ प्राप्त होगा मैट्रिक्स का, तो क्या होगा, उनका विक्रम m क्रॉस n ही होगा। क्लियर? देखते हैं एग्जाम्पल। ये इसका जर्नल फॉर्म है। क्या है? a प्लस बी, ए की वैल्यू है ए आई जे एम क्रॉस एन, जो उसने बताया वही इसको इस प्रकार से लिखा है। क्लियर? अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक ठो ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ए इक्वल टू ले लें 4 6 2 1। ठीक है, और बी ले लें हम 3 क्रॉस 3 की, 1 4 3 2 1 2 8 7 6। तो क्या इसका क्रम क्या है, 2 क्रॉस 2, और इसका क्रम क्या है, 3 क्रॉस 3। क्या ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो क्रम है वो क्या है, 3 क्रॉस 3 का है, और इसका मैट्रिक्स का जो क्रम है वो क्या है, 2 क्रॉस 2 का है। तो इनको कभी भी ऐड नहीं किया जा सकता। क्लियर? जैसे कह दें कि एक मूर्ख व्यक्ति और एक समझदार व्यक्ति, इनको कभी भी एक नहीं किया जा सकता। मूर्ख व्यक्ति हमेशा मूर्खता की बात ही करेगा, और एक समझदार व्यक्ति हमेशा समझदारी की बात करेगा। तो इनको कभी भी एक नहीं किया जा सकता। क्लियर? उसी प्रकार से ये मैट्रिक्स है। अब यदि इनका क्रम, जैसे कह दें इनका क्रम हमने 1 2 6 3 क्या ले लिया, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले ली, और बी मैट्रिक्स भी हमने 2 क्रॉस 2 की ले ली, 6 7 8 9, ये भी 2 क्रॉस 2 की ले ली। अब देखें तो ये क्या ऐड हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐड हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो इनका क्रम है वो क्या है, दोनों मैट्रिक्स का सेम है, और पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, इसका दूसरा एलिमेंट इससे ऐड हो जाएगा, और ये वाला एलिमेंट इससे ऐड होगा, और ये लास्ट वाला एलिमेंट इससे ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो इसी प्रकार से हमने ये जर्नल फॉर्म लिखा है इसका। क्या लिखा? जर्नल फॉर्म। मतलब इसमें एम एन की वैल्यू कुछ भी रख दो आप, हमारा सबके लिए क्या करेगा, फॉलो करेगा। लेकिन ये जो नंबर्स वैल्यू हैं, ये क्या होती है कि उसी नंबर्स के लिए फॉलो होती है जो नंबर दिए गए होते हैं। लेकिन इनमें नंबर कितने भी बढ़ाते चले जाओ आप, सबके लिए ये डिफिनीशन क्या होगी, फॉलो करेगी। ठीक, अब एक आपको समझा दिया, एक एग्जांपल दिए दे रहे हैं।
एग्जाम्पल ए इक्वल टू दे दिया हमने 6792 और बी इक्वल टू दे दिया 8978। क्लियर। ये क्या होगा, ये हमारी, इनको ऐड करेंगे यदि तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 और यहां से 7 प्लस 9 9 प्लस 7 और 8 प्लस 2। इनको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14 और 9 7 16 और 9 7 16 और यहां से 8 2 10। तो जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई उसका क्रम भी क्या हुआ 2 क्रॉस 2 का हुआ। ये भी 2 क्रॉस 2 के थे, ये भी 2 क्रॉस 2 के थे। तो इसमें हमारा क्या माने रखता है, क्रम हमारा हमेशा सेम होना चाहिए। क्लियर। बस इसका एग्जांपल यही था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट डिफिनीशन पढ़ते हैं, आव्यूहों का अंतर। आव्यूहों का अंतर क्या होता है, तो डिफिनीशन क्या कहती है पहले उसको समझते हैं, इसके बाद फिर एग्जांपल समझेंगे। कह रहा यदि दो आव्यूह ए तथा बी एक ही क्रम के हों, तो एक ही क्रम सिमिलर डिफिनीशन है, बस उसमें क्या है प्लस है और इसमें माइनस है। एक ही क्रम m क्रॉस n के हों तो उनका अंतर संगत तत्वों के घटाने से प्राप्त होता है। उसमें क्या था, संगत तत्वों के जोड़ने से प्राप्त होता है और अंतर में संगत तत्वों के घटाने से प्राप्त होता है, जिनको a माइनस बी से प्रकट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या होता है a माइनस बी इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। कोई मैट्रिक्स है ए आई जे नाम की जिसका क्रम है एम क्रॉस एन का। ठीक, ये सभी आप जानते हैं। और दूसरी मैट्रिक्स है बी आई जे जिसका क्रम है एम क्रॉस एन का। मैंने बताया था कि ये क्रम हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को जब घटाएंगे तो क्या बन जाएगा ए आई जे माइनस बी आई जे, पूरी घटा देंगे। प्रत्येक एलिमेंट कौन सा, संगत तत्व कह रहा था, तो प्रत्येक संगत तत्व घटाने से हमारी जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, एम क्रॉस एन क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। क्लियर। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे ए इक्वल टू हमने ले लिया 2 क्रॉस 2 का 6 7 2 5, बी ले लिया हमने 6 9 3 2। ये क्या लिया, दोनों 2 क्रॉस 2 क्रम के मैट्रिक्स ले लिए। क्लियर। अब जब इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे दो आव्यूहों को, तो क्या हो जाएगा, संगत तत्व घटाए जाएंगे। 6 में से 6 घटाया जाएगा तो कितना आएगा 0। 7 में से 9 तो कितना हो जाएगा -2। 2 में से 3 -1। क्लियर। फिर 5 में से 2 तो कितना हो जाएगा 3। तो जो हमने घटाया तो उसका क्रम क्या आया 2 क्रॉस 2। तो क्या हुआ, हमारा घटाने पर भी क्रम क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये केवल डिफिनीशन है, हमने बताई है। ठीक, तो उसको घटाने पर क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। क्लियर। छोटी छोटी डिफिनीशन थी, बस इतना ही पढ़ना था आपको, आव्यूह का जोड़ और आव्यूहों का अंतर। इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद अगले वाले लेक्चर में अगली डिफिनीशन डिस्कस करेंगे।